हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑप्टिकल कनेक्टर के बारे में। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कनेक्टर्स, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आपको बता दिया जाए कि जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, उन कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे ऑप्टिकल कनेक्टर्स में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक रहेगा। जो फाइबर कनेक्टर्स हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स हैं, उनका बेसिक नॉलेज रहेगा कि उसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग का टॉपिक रहेगा रिक्वायरमेंट, जो ऑप्टिकल कनेक्टर हैं उनका क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का रहेगा टाइप्स ऑफ कनेक्टर, कितने टाइप के होते हैं कनेक्टर्स। तो बेसिकली अगर जनरली देखा जाए तो दो ही तरह के होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखा जाए तो कई सारे कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट हम लोग का देखा जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल, जो कनेक्टर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं इसको भी हम लोग समझा जाएगा। और ऑप्टिकल जो कनेक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं इसको भी समझा जाएगा। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ऑप्टिकल कनेक्टर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग का बेसिक है। ठीक है, ऑप्टिकल कनेक्टर जो है उसका बेसिक नॉलेज सबसे पहले देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, कनेक्टर्स आर यूज टू ज्वाइंट ऑप्टिकल सोर्स एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर विथ ऑप्टिकल फाइबर। तो कनेक्टर्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, दो चीज को कनेक्ट करेगा। ठीक है, दो लोगों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, कनेक्टर मतलब क्या, दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का यूज करते हैं। तो ये आपका ऑप्टिकल कनेक्टर है, तो दो फाइबर को कनेक्ट कर सकता है आपका, फिर जो ऑप्टिकल सोर्स है उसको फाइबर से कनेक्ट कर सकता है, या फिर जो ऑप्टिकल डिटेक्टर है उसको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका काम यही है, एक फाइबर को दूसरे फाइबर से कनेक्ट करना है। ठीक है, या फिर जो ऑप्टिकल सोर्सेस हैं उनको फाइबर से कनेक्ट करना है, या फिर जो ऑप्टिकल डिटेक्टर्स हैं उनको ऑप्टिकल जो फाइबर है उससे कनेक्ट करना है। तो ये सारे काम होता है किसका, ऑप्टिकल कनेक्टर्स का। ऑप्टिकल जो कनेक्टर्स होते हैं वो परवाइन करने का प्रोसेस है, जो ऑप्टिकल जो कनेक्टर्स हैं वो ज्वाइंट किया करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को आपस में ज्वाइंट करते हैं। तो जो कनेक्टर्स होते हैं, जब हम लोग मान लेते हैं कि दो फाइबर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों फाइबर को आपस में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्टर की हेल्प से, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको फिर से अलग करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग कनेक्टर से इसको कनेक्ट किए हैं तो इसको हम लोग बाद में अलग भी कर सकते हैं। इसी को जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि कोई भी दो चीज़ होता है, अगर हम लोग उसको नेट बोल्ट से कस देते हैं तो बाद में उसको हम लोग फिर खोल सकते हैं। ठीक है, उन दोनों को फिर से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो ऑप्टिकल कनेक्टर होता है ये भी इसी तरह से होता है, दो फाइबर को आपस में कनेक्ट कर देंगे और जब भी मन चाहे, जब भी कोई काम हो ऑप्टिकल फाइबर को सेपरेट करने के लिए, तो वहाँ से हम लोग कनेक्टर से इसको सेपरेट भी कर पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, ऑप्टिकल कनेक्टर्स और आल्सो यूज टू ज्वाइन टू फाइबर। तो ऑप्टिकल कनेक्टर जो होता है दो फाइबर को भी कनेक्ट कर सकता है। द मेन क्राइटेरिया अबाउट द कनेक्टर्स इज दैट कनेक्टर्स शुड बी अलाइंड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू रिड्यूस लॉसेस। तो कनेक्टर का यूज हम लोग अगर जनरली देखा जाए तो दो फाइबर को कनेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन क्यों होता है, लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसमिट करना है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू तो हम लोग कनेक्टर का यूज कर लेंगे, जिससे जो डेटा का लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, द सेपरेबल कनेक्टर्स और यूज्ड टू ज्वाइंट द ऑप्टिकल फाइबर्स। तो कई सारे जो कनेक्टर्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर को ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, हैंस द कोर्स शुड बी टेकन दैट टू फाइबर ऑप्टिक इंड्स शुड नॉट बी ज्वाइंट। दो फाइबर के जो इंड्स हैं उनको ज्वाइंट नहीं करता है। ठीक है, जो कनेक्टर्स होता है दो फाइबर के जो इंड्स होते हैं उनको ज्वाइंट नहीं करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, द वाइब्रेशंस दैट may be taking place in one optical fiber should not be transmitted to the another optical fiber। तो इसका ये भी एडवांटेज होता है, मान लेते हैं एक आपका फाइबर ए है, आपका फाइबर ए है, अगर फाइबर एक में इसमें, ठीक है, फाइबर जो 1 है मान लेते हैं फाइबर 2 है, इस फाइबर में अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो इस वाइब्रेशन को इस फाइबर में ट्रांसमिट नहीं होने देता है। अगर हम लोग को यूज़ कर रहे हैं क्या, कनेक्टर का। ठीक है, दो फाइबर को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग ज्वाइन करने के लिए कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं और जो पहला फाइबर है उसमें वाइब्रेशंस जनरेट हो जा रहा है, तो इस वाइब्रेशन को दूसरे फाइबर में भी ट्रांसमिट नहीं करने देता है कनेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज, ऑप्टिकल जो कनेक्टर्स हैं उनका बेसिक नॉलेज हो गया। अब हम लोग समझते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिकल कनेक्टर्स, क्या क्यों रिक्वायरमेंट होता है ऑप्टिकल कनेक्टर का, इसको हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, द कनेक्टर्स शुड हैव लो कपलिंग लॉसेस।
ठीक है। जो कनेक्टर्स है वो क्या होना चाहिए, कपलिंग लॉसेस कम होना चाहिए। कोई भी कनेक्टर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका जो कपलिंग लॉसेस है वो लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। कपलिंग लॉसेस मतलब दो चीज़ों को हम लोग कपल कर रहे हैं, दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कपलिंग, ठीक है। अगर दो चीज़ों को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें जो ज्वाइंट होने में जो लॉसेस हो रहे हैं वो कम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, द डिजाइन ऑफ कनेक्टर्स शुड बी सच दैट द रिपीटेड कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन इज पॉसिबल विदाउट अफेक्टिंग द फाइबर अलाइनमेंट। तो मैंने आपको यही बताया कि जो कनेक्टर्स होते हैं, जो ऑप्टिकल कनेक्टर्स होते हैं, वो टेम्पररी ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग का ज़रूरत है, कहीं पड़ गया कि इसको डिस्कनेक्ट करना है, तो हम लोग दो फाइबर को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो यही आपका है कि हम लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं दो फाइबर को, अगर ज़रूरत पड़ने पर उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, टेम्पररी ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का काम यही होता है कि जो भी हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर का अलाइनमेंट है, जो भी कोर है, उसको बिना इफेक्ट किए हुए जो फाइबर है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको फिर जरूरत पड़ने पर उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, द डिमाउंटेबल कनेक्टर्स मस्ट प्रोवाइड रिप्रोड्यूसेबल एक्यूरेट अलाइनमेंट ऑफ द फाइबर। और जो कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक्यूरेट जो भी फाइबर है, ठीक है, कुछ फाइबर में जो अलाइनमेंट होते हैं वो एक्यूरेट रिप्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट जो होता है, अगर हम लोग दो फाइबर को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो अलाइनमेंट है वो चेंज नहीं होने देते हैं, ठीक है, चेंज नहीं होंगे। अगर अलाइनमेंट नहीं चेंज होंगे तो इसमें लॉसेस भी नहीं होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, इट शुड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वाइंट। तो कनेक्टर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल जो कनेक्टर्स होते हैं वो फाइबर को जो हम लोग जो कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम लोग दो फाइबर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों फाइबर को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है कौन, ऑप्टिकल कनेक्टर्स। अगला पॉइंट, इट शुड प्रोटेक्ट फाइबर एंड्स। जो भी फाइबर के एंड्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं फाइबर है दो, इसका एंड से है, इसका एंड से है, जो भी दोनों फाइबर के एंड्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है कौन, कनेक्टर, ठीक है। अगला पॉइंट, नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो जो कनेक्टर होता है उसको हम लोग चाहे जहाँ पे लगा सकते हैं, इन्वायरमेंट से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, या बरसात का समय हो, कि कोई भी समय हो, तो इसका इन्वायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जो कनेक्टर होता है उस पर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट, ईच ऑफ कनेक्शन मतलब ज्वाइंट, दो फाइबर को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यही होता है आपका ऑप्टिकल कनेक्टर्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स। तो अगर जनरली देखा जाए तो आपका दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है आपका बट ज्वाइंट कनेक्टर और दूसरा होता है आपका एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर। बट ज्वाइंट कनेक्टर को हम लोग जनरली बोल सकते हैं फ्यूरल टाइप कनेक्टर, और जो एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं लेंस टाइप कनेक्टर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स तो यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट आपका बट ज्वाइंट कनेक्टर और सेकंड आपका एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर, ठीक है। जो बट ज्वाइंट कनेक्टर्स है उसको फ्यूरल टाइप कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं, और जो एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर्स है उसको लेंस टाइप कनेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्यूरल टाइप कनेक्टर क्या होते हैं, किस तरह से जो दो फाइबर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से फिगर में देखिए आपका, ये आपका है फ्यूरल, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लेते हैं फाइबर है, फाइबर सेकंड है, आपका फाइबर फर्स्ट है। इन दोनों फाइबर को, जो फाइबर केबल है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेंड्रिकल सीव लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे फ्यूरल होता है, ये आपका अनकोटेड होता है, ठीक है, अनकोटेड फाइबर होता है, और ये वाला जो है वो कोटेड फाइबर होता है। इन दोनों को हम लोग को कनेक्ट करना है, तो इधर से इनको आपस में इधर पास लाएंगे, ठीक है। पास ला के जो सिलेंड्रिकल स्लीव है इस पर प्रेशर दे देंगे, ठीक है, और बाद में जाके ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो फ्यूरल टाइप कनेक्टर्स होते हैं या बट ज्वाइंट कनेक्टर होते हैं इसी फॉर्म में ज्वाइंट किए जाते हैं। इधर से और इधर से हम लोग प्रेशर देंगे, आपस में यहाँ पे जुड़ेंगे सारे, ठीक है। यहाँ पे जो फाइबर है आपस में जुड़ेंगे और ऊपर से इसको दबा दिया जाएगा, सिलेंड्रिकल स्लीव को ऊपर से इस तरह से दबा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं दो फाइबर को, किस मेथड से, बट ज्वाइंट कनेक्टर की हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं लेंस टाइप कनेक्टर, जिसको एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फाइबर एक है, फाइबर फर्स्ट है, फाइबर सेकंड है। इन दोनों फाइबर को आपस में कनेक्ट करना है, तो इसमें हम लोग दो लेंसेज का यूज करते हैं, इसलिए इसको लेंस टाइप कनेक्टर भी बोलते हैं। और
एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो लेंसेज का यूज़ करते हैं, एक लेंस आपका कॉलीमेटिंग लेंस होता है और दूसरा फोकसिंग लेंस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो लेंस फर्स्ट वाला लेंस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलीमेटिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला लेंस है इसको क्या बोलते हैं, फोकसिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो पूरा पार्ट है इसको कॉलीमेटर पार्ट बोलते हैं और यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है इसको रिफोक्सिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको, फाइबर फर्स्ट और फाइबर सेकंड को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसमें लेंस की हेल्प से हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी दो लेंसेस हैं उनको एडजस्ट करके हम लोग एक फाइबर को दूसरे फाइबर में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलीमेट्री लेंस होता है यहाँ से जो रेज आता है, जो प्रकाश आता है उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो कॉलीमेट्री लेंस होता है इस रे को यहाँ से पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे जो रिफोक्सिंग पार्ट में हम लोग यूज़ किए हैं, फोकसिंग जो लेंस है फिर से इस पैरेलल वाले जो रे है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा कहाँ पे, फोकस कर देगा, इसलिए इसको फोकसिंग लेंस बोलते हैं। तो इस पैरेलल में आ रहा है रे, इसको कन्वर्ट देगा कर देगा फोकस में, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग दो फाइबर को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही था आपका लेंस टाइप कनेक्टर। अब हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, लॉसेस एट कनेक्टर। कनेक्टर्स में जो ऑप्टिकल कनेक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं और किस कारण से लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर लिंक में फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स की कंडीशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइबर ऑप्टिक लिंक की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर फाइबर का जो कंडीशन है कैसे काम कर रहा है और इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें जो लॉसेस होते हैं वो कम से कम होने चाहिए, तभी आपका कम से कम इफेक्ट होगा जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हम लोग का। तो इसमें तीन तरह के लॉसेस होते हैं। अगर फर्स्ट लॉसेस में हम लोग देखा जाए तो ऑप्टिक लॉसेस होता है, ठीक है। ऑप्टिक लॉसेस किसके लिए, कनेक्टर्स के लिए। तो ऑप्टिक लॉसेस इक्वल टू हो जाएगा 10 log इनपुट पावर अपान आउटपुट पावर, ठीक है। इसका आपका डीबी में रहेगा, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फार्मूला है ऑप्टिक लॉसेस इक्वल टू हो जाएगा 10 log इनपुट पावर अपान आउटपुट पावर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया जो कि डीबी में रहेगा। अब इसका जो सेकंड लॉसेस होता है वो रिटर्न लॉसेस होता है, ठीक है। रिटर्न लॉसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आरएल से। तो आरएल इक्वल टू हो जाएगा 10 log रिफ्लेक्टेड पावर अपान इंसिडेंस पावर। जो भी पावर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जो भी पावर इंसिडेंस हो रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर में इतने सारे लॉसेस हैं। तो रिटर्न लॉसेस जो है आरएल इक्वल टू हो जाता है 10 log रिफ्लेक्टेड पावर अपान इंसिडेंस पावर, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव डीबी में होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है आपका रिफ्लेक्टेंस होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ई से। तो आर ई इक्वल टू हो जाता है 10 log रिफ्लेक्टेड पावर अपान इंसिडेंस पावर। यही फार्मूला सेम है, लेकिन जो रिटर्न लॉसेस है वो पॉजिटिव में होता है और जो रिफ्लेक्टेंस है वो निगेटिव में होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव डीबी में होगा, इसका जो वैल्यू होगा निगेटिव वैल्यू में होगा। इस तरह से तीन लॉसेस आपके होते हैं कनेक्टर्स में, फाइबर ऑप्टिक लॉसेस होता है, रिटर्न लॉसेस होता है, रिफ्लेक्टेंस होता है, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।